कल हमने पार्ट 1 हम भारत के व्रत पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम उच्चारण से। उच्चारण के लिए शब्द दे रखे हैं वर्त, इसको क्या बोलेंगे? वर्त, वर्त। दूसरा शब्द क्या है? पुरकों, पुरकों, पहले पू फिर र फिर ख को की मात्रा पुरकों। फिर पढ़ेंगे अगला शब्द ज्वालाओं। फिर पढ़ेंगे अगला शब्द श्रम, श्रम, श्रम। मेरे साथ पढ़िए सभी। तीसरा शब्द पढ़ेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सब अपनी कॉपी में लिखेंगे साथ के साथ। चौथा शब्द पढ़ेंगे सौगंध, सौगंध। अगला शब्द पढ़ेंगे चिंगारियाँ, चिंगारियाँ। चलो बच्चों, ये तो हो गया उच्चारण के लिए। एक बार रिपीट करेंगे। व्रत, पुरकों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियाँ। अब पढ़ेंगे सोचिए और बताएं वाला। भरत किससे खेलते हैं? बच्चों बताओ। इसका उत्तर होगा भरत शेरों के साथ खेलते थे। तो ये वाला हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, पुरखों की सौगात क्या है? बताओ, पुरखों की सौगात क्या है? बताओ बच्चों। तो पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? बताओ बच्चों। तीसरा प्रश्न, हमें जान से प्यारी है हमारी धरती माँ। अगला प्रश्न है लिखने वाला, ऑप्शन वाला। तो इसमें पहला है सौगात का अर्थ क्या है? सौगात का अर्थ होता है उपहार। क्या होता है? उपहार। अगला देखिए ख वाला, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती? बताओ। 12, यानी कि स वाला राइट। यहाँ पे क्या बनना है आपको? स। ऊपर वाले में क्या बना था? श। अब इन पंक्तियों में देखिए, इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। पहला है चिंगारियाँ, ज्वालाओं से कम नहीं। इसको हम पैराग्राफ सेकंड वाले की पहली पंक्ति में देख के लिखेंगे। दूसरे वाली है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते हैं। तो इस पंक्ति को सही तरीके से पैराग्राफ थर्ड का तीसरी लाइन लिखेंगे। स वाला है हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। तो ये पैराग्राफ चौथी को पहली पंक्ति है, चौथी पैराग्राफ की पहली पंक्ति। और इसके बाद में कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको हम चौथी पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में से लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? बताओ। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए गर्व की बात क्या है? इस मिट्टी में पैदा होना। पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे लिए गर्व की बात है।
चौथा वाला फुलवारियों से हमें क्या मिलता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। इन पंक्तियों को देख के लिखना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न देखिए, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही है। अब इसका उत्तर क्या होगा? चलो देख, यहाँ पे त्याग बलिदान हमारे व्रत हैं। इन पंक्तियों को लिखेंगे। 5वें नंबर में ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, बालकों की क्या जिम्मेदारी होती है। तो बालकों की जिम्मेदारी क्या होती है? बालकों की जिम्मेदारी होती है, हर बालक की जिम्मेदारी इसकी चौकस पहरेदारी। ठीक है, ये लिखना है। प्रश्न नंबर 7 पे, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं। इतिहास के पन्नों में त्याग बलिदान साहस वीरता और यहाँ पे व्रत जो खेलते हैं इनकी बातें लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए ये वाली पंक्तियाँ, कूद समर में आगे आए सभी हम ललकारे, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार सदियों से बनती आई पन्ने इतिहास। ये इनका भावार्थ लिखना है हमें इस प्रश्न के उत्तर में। अब आगे पढ़ते हैं भाषा की बात। तो अब ये व्याकरण से संबंधित है, तो इनको बोलकर अंतर कराएं। तो पहला है हंस और ये हंस, इसको बोलेंगे चांद और इसको बोले चंदा, इसको बोले अंगना और इसको बोले आंगन, इसको बोले पूंछ और इसको पूछ। दोनों में अंतर है। इसको बोले रंग और इसको बोलेंगे रंगा। एक बार और रिपीट करेंगे। इसको बोले हंस, इसको बोले हंस, इसको बोलेंगे चांद, इसको बोलेंगे चंदा, इसको बोले अंगना, इसको बोले आंगन, इसको बोलेंगे पूंछ, इसको बोलेंगे पूछ, इसको बोलेंगे रंग, इसको बोलेंगे रंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखे शब्दों को एक वचन ये वाली पंक्ति लिखिए। तो यहाँ पे देखिए चिंगारी, ऐसे किसी हम भी एक वचन बनाएंगे। यहाँ पे दवाइयाँ को दवाई, दवाई बड़ी की मात्रा लगेगी। फुलवारी की फुलवारी, फुलवारी फुलवारी। यहाँ मिठाई की जगह लिखेंगे मिठाई, मिठाई, मिठाई। इस तरह यहाँ पे लिखेंगे सवारी, दोबारा देखिए सवारी। यहाँ पे लिखेंगे क्या री और यहाँ पे लिखेंगे बीवाई। यहाँ पे तैयारी बड़ी की मात्रा लिखती चल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे सलाई की जगह सलाई। इसके बाद लिखेंगे
ये बन गए सब एक वचन। अब आगे देखते हैं अगला वाला, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट के लिखना है। तो मिट्टी ये क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्री। उंगली ये भी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। हीरा पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग, दूध पुल्लिंग। ठीक है। जो शब्द, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो अभी हमने जो उदाहरण पढ़े थे, एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग, आप अपनी कॉपी में छांट के लिख सकते हैं। ये भी करने वाला पहले नंबर पे देखिए, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। हम अपनी जन सेवा, आसपास गांव ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई, किसी की सेवा, बुजुर्ग व्यक्तियों की, ये कर सकते हैं। आपके आसपास देश सेवा करने वालों, देशभक्तों के बारे में जाने और कक्षा में चर्चा करें। तो हमारे देश सेवा करने वाले जो सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, अस्पताल के कर्मचारी, ये के सब देश सेवा करने वाले हैं। भारतीय अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में। इन महीनों में आने वाली व्रत त्यौहार जैसे कि रक्षाबंधन, दीपावली आदि लिख सकते हैं। कविता को मौखिक रूप से याद कर अपनी कक्षा प्रार्थना में सभी हवा के साथ सभी बच्चे इस कविता को याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। मेरा संकलन में देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें पुराने स्थलों के, इतिहास स्थल के, ये जैसे कि स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इतिहास पुरुष, आविष्कार आदि के चित्र लगाते हैं यहाँ पे, और किसी घटना के चित्र लगाने हैं और इनका विवरण लिखना है अपनी एक नोटबुक में। तो बच्चों ये ख़त्म पार्ट, पूरा एक पार्ट ख़त्म हो गया हिंदी का। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बालकों, गुड डे।